Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि मार्च 2025 के लिए है। आज की रीडिंग कैंसर यानी कि कर्क राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर करेगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिएक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। आइए जानते हैं कैंसर पीपल, ये मार्च का महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आया। इस महीने की जनरल एनर्जीज आपके लिए किस तरह की रहने वाली है। ये महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए किस तरह का होगा। पहला कार्ड है लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है। 4 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है यहाँ पर। नेक्स्ट इज रिलीज का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज स्ट्रेंथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 10 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। कैंसर पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक वाटर साइन पर्सनालिटी हैं, बट इस पूरे महीने में आप एक फायर साइन पर्सनालिटी की तरह बिहेव करने वाले हैं। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे। जिस भी काम को शुरू करेंगे उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए होगा, ऐसे आपके अंदर एक ज़ील रहने वाली है। इस मंथ में आप मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं और इवन आपको ऐसा लगेगा कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी लाइफ की, आपकी फैमिली की आप ही के ऊपर आ गई है। आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने वाले हैं, स्ट्रेस्ड भी रहेंगे। बट यहाँ मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहती हूँ कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस से आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। किसी सिचुएशन में अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है तो आप दूसरों से मदद भी ले सकते हैं। थोड़ा सा टाइम निकालिएगा खुद के लिए भी, ताकि आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाए। इतना बर्डन लेकर आप अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। देखिए, ये महीना आपके लिए बहुत ही खास रहने वाला है। कुछ अलग आपको आपके लाइफ में एक्सपीरियंस करने के लिए मिलेगा। कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस आपके जीवन में होने वाले हैं जहां पर आपको इमीडिएट एक्शन लेने की ज़रूरत होगी। आपको एक्शन लेने से घबराना नहीं है। आपको नई डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ना है। आपको पता होगा इंट्यूटिवली कि आपके लिए क्या सही है। जो आपको अपने लिए सही लगे आप उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आगे की ओर मूव कीजिएगा, चाहे उसके बारे में आपको एक्सपीरियंस हो चाहे ना हो। ईश्वर अगर आपको नई दिशा दिखाएंगे तो आपको उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर 4 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। इस महीने में ना आपके सभी सपने पूरे होंगे। कैसे पूरे होंगे वो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मंथ है वो इतना ज़्यादा मेहनत करने वाला महीना नहीं है, बट आप करने वाले हैं। अगर मैं आपको कह भी दूँ ना कि इतनी ज़्यादा मेहनत, इतने ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप मेहनत करते रहेंगे, आपको सक्सेस मिलेगी। आपने पास्ट में कुछ एफर्ट्स लगाए हैं, उससे आपको सक्सेस मिलेगी। आपके करियर में कुछ अच्छा होने वाला है। आपका कोई प्रोजेक्ट है जो कंप्लीट नहीं हो रहा था वो कंप्लीट हो जाएगा। आपके घर परिवार की जो वाइब्रेशंस है वो अच्छी रहेंगी। फैमिली के साथ आपका बॉन्ड अच्छा रहेगा। ठीक है, यहाँ पर रिलीज का कार्ड है। देखिए, अगर आपने किसी सिचुएशन को या किसी पर्सन को ना पकड़ कर रखा हुआ है पास से और उस चीज की वजह से आप अपने जीवन में अटके हुए हैं, तो अब ईश्वर आपको उस चीज को, उस पर्सन को पकड़ने ही नहीं देंगे। वो सिचुएशन आपकी लाइफ से अब जाने वाली है और आपको अपनी लाइफ में ना शांति का अनुभव होगा। आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, लेकिन वो सिचुएशन, वो पर्सन आपकी लाइफ से जरूर दूर हो जाएंगे और ये एक तरीका होगा ईश्वर का आपको आपके ब्राइटर फ्यूचर की ओर डायरेक्ट करने का।
आप इस एनर्जी को रेजिस्ट नहीं कर सकते हैं। आप चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, आप इस एनर्जी को रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर एस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। इस मंथ में आपकी डायरेक्शन चेंज होती हुई नजर आ रही है। आपको एक बहुत ही खूबसूरत अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। ये एक सरप्राइज की फॉर्म में आएगी और आपको इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है और आपको हर एक सिचुएशन में पैशनेटली आगे की ओर मूव करना है। आपको किसी भी सिचुएशन में रुकना नहीं है। ओके, यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है। इस मंथ में आप अपनी कंप्लीट स्ट्रेंथ में आते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आप दूसरों के प्रति अगर काइंड रहें, पास्ट में जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है उन्हें माफ कर दें, कंपैशनेट होकर आगे बढ़ते रहें, तो डेफिनेटली आप और ज्यादा स्ट्रेंथ की एनर्जीज में आ जाएंगे। आपको अपने लाइफ में ना हर एक चीज को एंजॉय करने का मौका मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपको इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी कहीं से मिल गया है, मतलब आपके अंदर अपने आप अच्छी एनर्जी डेवलप हो रही है। बट फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करना उतना आसान नहीं है जितनी आसानी से मैंने आपको ये चीज कह दी है। उस पर्सन को माफ करना जिसने आपको हर्ट किया है, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, ठीक है। लेकिन फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि वो पर्सन जो है वो आपकी लाइफ से अगर जा भी चुका है, आप बार बार उस पर्सन की एनर्जीज में टैप इन कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप कंप्लीट स्ट्रेंथ की एनर्जीज में नहीं आ पा रहे हैं। यहाँ पर 5 ऑफ ऑटम का कार्ड है। इस मंथ में आपको किसी भी पर्सन या किसी भी अपॉर्चुनिटी के पीछे पीछे नहीं भागना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो ना वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में लगेगी, ना वो पर्सन आपकी बात को सुनेंगे। तो इसलिए ईश्वर पर भरोसा रखिए, जो आप करना चाहते हैं अपनी लाइफ में वो करते रहिए, किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। जो लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन जो लोग ऑलरेडी अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, मेजर डिसीजंस अपने करियर के रिगार्ड में मत बनाइएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 ऑफ समर का कार्ड है। इस मंथ में आप इक्वल गिव एंड टेक के रिलेशनशिप्स में एंटर करेंगे। मतलब अगर आप किसी के लिए कुछ भी करते हैं, सामने वाला इंसान भी आपके लिए उतने ही एफर्ट्स, उतनी ही पेन लेगा, ठीक है। जिन लोगों से आप प्यार करते हैं उन पर गिव अप करने की आपको जरूरत नहीं है। आपके रिलेशनशिप में कुछ चेंजेस होंगे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 9 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। पास्ट में आपने अगर किसी सिचुएशन पर या अपने करियर पर कुछ बहुत ज्यादा काम किया था, तो उसका अच्छा रिजल्ट आपको इस मंथ में देखने के लिए मिलेगा। आप इस महीने में भी हार्डवर्क करने वाले हैं। कुछ अनोइंग चैलेंजेस आपके सामने आएंगे, लेकिन आप उन चैलेंजेस को बहुत अच्छे से ओवरकम कर सकते हैं, क्योंकि पास्ट में आपको उस चीज का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो आप निरंतर आगे बढ़ने वाले हैं, आप अपनी लाइफ में रुकने नहीं वाले हैं। आपकी स्पीड ज्यादा होगी, आपकी लाइफ में डिले और पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज खत्म होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। अपने आसपास वाले लोगों से थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आपको इस स्पीड पर देखकर शायद किसी को जेलसी डेवलप हो सकती है। ओके, सो आई होप आपको ये जनरल एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की होगी, ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आया है, आइए जानते हैं कैंसर पीपल। ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का होगा। यहाँ पर 8 ऑफ विंटर का कार्ड है, देन इज 5 ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज 5 ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट इज ईगो का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज 4 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 10 ऑफ विंटर का कार्ड है। सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। देखिए, आपके पार्टनर को लेकर, इस रिश्ते को लेकर ना आप स्टार्टिंग से ही बहुत वीक महसूस कर रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस शैटर होता चला जा रहा है, आप अपने पार्टनर के पीछे पीछे भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपके पार्टनर आपकी किसी भी बात को नहीं सुनने वाले। आप जितना मर्जी अपने पार्टनर से बात करने की कोशिश करें, वो आपकी ना तो किसी बात से कन्विंस होंगे और ना ही वो आपकी कोई बात सुनना पसंद करेंगे। आपको अलग सी ईगो दिखाएंगे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप भी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। आपको एक फीलिंग ऑफ लॉस आएगी, आपको ये लगेगा कि ये रिश्ता तो आप बहुत पहले ही खो चुके हैं, लेकिन फिर भी आपका मन इस चीज के लिए मानेगा नहीं। आप फिर भी ट्राई करते रहेंगे, लेकिन अल्टीमेटली ये रिश्ता इस मंथ में खत्म होने वाला है। आप चाहें
चाहे ना चाहे ये रिश्ता खत्म हो जाएगा। आपको बाद में समझ आएगा कि अच्छा ही हुआ कि ये रिश्ता खत्म हो गया। उसका रीजन ये है कि जैसे ही आपका ये रिश्ता खत्म होगा या आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पर होंगे, आपकी लाइफ के अंदर ना आपको कोई प्रपोजल आने वाला है शादी का, अरेंज मैरिज की फॉर्म में। और वो पर्सन ना आपके पार्टनर से लाख गुना बेटर पर्सन होगा। और उस पर्सन का जो फाइनेंशियल स्टेटस है आपसे ऊपर होगा। उस पर्सन के अंदर किसी भी तरीके की कोई ईगो नहीं होगी। और उस पर्सन के साथ इस महीने में आपकी शादी की डेट निकल जाएगी, डेट फिक्स हो जाएगी। ठीक है, आप चाहे अपने इस रिश्ते को खत्म करें चाहे ना करें, चाहे आप अभी सोच ही रहे हों, लेकिन आपकी जिंदगी आगे की और बढ़ने वाली है। आपको इस चीज के लिए खुद को प्रिपेयर करने की जरूरत है। अगर आप ये सोचें कि आप किसी भी तरीके से अपने पार्टनर को कन्विंस कर लेंगे तो वो एनर्जी नहीं है। और आप में से कुछ लोगों के केस में ये हो सकता है कि आप ये सोच ही रहे होंगे कि आपके पार्टनर काश मान जाए और आपके पार्टनर की शादी फिक्स हो जाएगी। वो सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है। मैंने कहा ना, इस महीने में जिन लोगों को आप छोड़ने के लिए तैयार नहीं है ना, ईश्वर अपने आप उन लोगों को आपसे दूर कर देंगे। ये सिचुएशन आपके लिए जरूर क्रिएट होगी। आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में है। देखिए, आपके पार्टनर के साथ ना आपको इमोशनल अटैचमेंट इस मंथ में फील नहीं होगी, स्टार्टिंग से ही नहीं फील हो रही है। और इसकी वजह से आप बहुत ज्यादा वीक फील कर रहे हैं। आपको ये लग रहा है कि आपके पार्टनर ना शायद आप में अब उतना इंटरेस्टेड ही नहीं है। देखिए, ये बातें मत सोचिए। आपके पार्टनर ना अपने करियर में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, उनको शायद कोई करियर अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। अपने पार्टनर को वो वक्त दीजिए। आपके पार्टनर डेफिनेटली आपकी तरफ इमोशनली भी कनेक्ट होंगे, लेकिन अगर वो अपने करियर के लिए टाइम मांग रहे हैं तो उन्हें वो टाइम जरूर दीजिए। अपनी गलत फहमियों की वजह से अपने इस रिश्ते को खराब करने की कोशिश मत कीजिएगा। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब आप इस तरह से इमोशनली वीक फील कर रहे होंगे ना, तो आपकी लाइफ के अंदर कोई पर्सन एंटर कर सकता है। कोई ऐसा पर्सन जिसके अंदर वो सारी क्वालिटीज होंगी जो आप अपने पार्टनर में ढूंढ रहे हैं। मतलब जो आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो पर्सन आपको टाइम भी देगा, वो पर्सन आपके साथ बाहर घूमने जाने के लिए भी तैयार होगा। आप नॉर्मली उस पर्सन से बातचीत करेंगे। आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में एंटर मत कर लीजिएगा, क्योंकि ये वक्त थोड़ा सा आपके लिए इस टर्म्स में वीक है। ठीक है, आपको चाहिए एक रिलैक्स लाइफ, वो आपके पार्टनर की तरफ से आपको मिलेगी, लेकिन वो आपको 17-18 मार्च के बाद मिलेगी, उससे पहले नहीं मिलेगी। उससे पहले अगर आपने अपने लिए कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर स्टार्ट कर लिया या आपने अपने पार्टनर को चीट करना शुरू कर दिया, तो वो आपके लिए ही हानिकारक होगा। आपके पार्टनर किसी और के साथ अटैच नहीं है, वो अपने करियर के ऊपर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ईगो में आकर अगर ये डिसीजन बना लेते हैं तो उम्र भर आपको इस चीज का पछतावा होगा। अब चॉइस तो आपकी अपनी है, आप क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते हैं। देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कभी भी अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचता है। ये हमेशा घरों को बर्बाद ही कर देता है। तो इस तरीके की एनर्जी में एंटर नहीं करना है, नहीं तो आपका अपना रिलेशनशिप बर्बाद हो जाएगा। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आप में से कुछ लोग इस चीज को लेकर डिफेंसिव हो जाएंगे कि मैम हम ऐसे नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ऐसे हैं, हालात उस तरह के क्रिएट होंगे जहां पर आप गलत बन जाएंगे। सो हालातों को संभालने की कोशिश कीजिएगा। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो लोग सिंगल हैं। इस महीने में आपका कोई लव अफेयर स्टार्ट नहीं होगा। इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए अच्छे तरीके से। अगर आप किसी लव अफेयर की एनर्जीज में एंटर करते हैं तो वहां पर वो रिश्ता आपको हर्ट ही करेगा। उस रिश्ते में आप शादी की एनर्जीज तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आपके घर वाले आपके लिए रिश्ता ढूंढे तो वही आपके लिए बेहतर होगा। इस मंथ में कहीं दूर से या फॉरेन लैंड से आपके लिए कोई रिश्ता आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। वो पर्सन आपके लिए बेस्ट होंगे। उस पर्सन में किसी तरीके की कोई ईगो नहीं होगी। उस पर्सन को इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप निभाना आता होगा। उस पर्सन का फाइनेंशियल स्टेटस आपकी फैमिली से अच्छा होगा। और वो पर्सन आपके अंदर जो भी डाउट्स है ना, शादी को लेकर, प्यार को लेकर, वो सारे डाउट्स को भी क्लियर करेंगे। उस पर्सन के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और इसी महीने में आप लोगों की शादी की डेट फिक्स हो सकती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ शादी इसी महीने में होगी, चाहे वो नवंबर दिसंबर में हो, लेकिन डेट फिक्स हो जाएगी। ओके, ये जो पर्सन आपकी तरफ आते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, इनके जो ज़ोडिएक साइंस हैं वो है कैप्रिकॉर्न, वर्गो एंड टॉरस।
ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज किस तरह की होंगी, ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का होगा। पहला कार्ड है द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 9 ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज अवेकनिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द स्टार का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 4 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ समर का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 5 ऑफ विंटर का कार्ड है। इस महीने में अपने करियर के रिगार्ड में डिसीजन बनाने में आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी। जब भी आपको कोई डिसीजन बनाना है तो अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल कीजिएगा, मतलब अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को ज़रूर सुनिएगा। इस मंथ में आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्टक फील करेंगे अपने करियर के रिगार्ड में, लेकिन जैसे जैसे महीना आगे की ओर बीतेगा आपको समझ आ जाएगा कि आपके करियर में चीज़ें इतने टफ क्यों हो रही थी। ठीक है, जो पिछला बीत चुका है उसे पीछे ही रहने दीजिएगा, एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। अपने जो भी चिंताएं हैं उन्हें ऑप्टिमिज्म से रिप्लेस कीजिएगा, जो भी डर हैं उन्हें होप से रिप्लेस कीजिएगा, और आपको आपके जीवन में खुशी ज़रूर मिलेगी, स्पेशली आपके करियर के रिगार्ड में। इस मंथ में करियर के रिगार्ड में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज में रहने वाले हैं। अपने बारे में सोचेंगे, अपने लाइफ की अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सोचेंगे। इवन अगर आप टीम में काम कर रहे हैं आप तब भी ऐसी सोच रखने वाले हैं। देखिए, सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज बुरी नहीं होती, आप सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज में रह सकते हैं, लेकिन सेल्फिश एनर्जीज में आपको बिल्कुल भी ऑपरेट नहीं करना है, उससे आप गलत कर्मा क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, आपको किसी की बैक बाइटिंग नहीं करनी है, आपको किसी ऑफिस की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना है। आप ये सोचें कि किसी के साथ पॉलिटिक्स प्ले करके आप अपने लिए प्रमोशन के रास्ते खोल लेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपको ये भी फील होगा कि आपके करियर में आप बहुत ज़्यादा बर्डनड हो रहे हैं, आपको मज़ा नहीं आ रहा है काम करने का, तो इतना बर्डन लेकर काम करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, ईश्वर आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भेजने वाले हैं, लेकिन इन अपॉर्चुनिटीज को आप तभी देख पाएंगे जब आप अपने विजन को बढ़ाएंगे, मतलब अपनी सोच के दायरे को बड़ा करेंगे। ठीक है, किसी भी अपॉर्चुनिटी के पीछे पीछे भागने की इस मंथ में ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी के पीछे भागेंगे वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में नहीं लगेगी। अगर आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो वो आप कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं पहले से ही, तो आपको मेजर डिसीजंस अपने करियर के रिगार्ड में नहीं लेने हैं। अगर करियर के टर्म्स में आपको किसी के ऊपर भी किसी भी तरीके का डाउट है, कोई पर्सन है आपके साथ एसोसिएटेड, उसके ऊपर कोई डाउट है, तो उस पर्सन से अपना रास्ता अलग कर लीजिए, लेकिन उसे शब्दों में ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप उस पर्सन को ट्रस्ट नहीं करते हैं। अगर आप इस तरीके से उस पर्सन से बात करेंगे तो वो पर्सन आपका दुश्मन बन जाएगा और आपके लिए और प्रॉब्लम्स खड़ी करेगा। ठीक है, अपने रास्ते को ही बदल लीजिएगा, कंपैशनेट रहिएगा, दूसरे के हिडन एजेंडास को समझने की कोशिश कीजिएगा। और इस मंथ में जैसे जैसे महीना आगे की ओर बीतेगा आपका करियर फाइन होता चला जाएगा। आपके जो भी सपने आपके करियर के रिगार्ड में वो पूरे होंगे। कैसे होंगे ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस होंगे, और जब होंगे तो ईश्वर को धन्यवाद देना मत भूलिएगा। ओके, सो आई होप आपको आपके करियर की एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी हेल्थ की एनर्जीज किस तरह की होंगी, ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का होगा। यहाँ पर 6 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, 9 ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ विंटर का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 3 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। देखिए, इस महीने आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है। अपनी हेल्थ को लेकर आप खुद भी बहुत ही प्रोग्रेसिव एनर्जीज में रहेंगे। आपका मन करेगा आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ बेटर करें। बस एक चीज़ मैं बता रही हूँ, अगर आप वॉक करने जा रहे हैं, किसी फ्रेंड के साथ जा रहे हैं, अपने सीक्रेट्स उस पर्सन के साथ शेयर मत कीजिएगा, नहीं तो बाद में आपको खुद ही डाउट होता रहेगा कि वो पर्सन किसको बता ना दे। उस पर्सन के साथ जो आपने बात शेयर की है वो पर्सन कभी आपको ब्लैकमेल ना करें, तो वो आपके लिए मेंटल स्ट्रेस बन सकता है।
ठीक है, तो अपनी चीज़ों का ध्यान रखिए, अपने मोबाइल का ध्यान रखिए, अपने पैसों का ध्यान रखिए, अपनी कीज़ का ध्यान रखिए। वो गुम सकती हैं और उसके बाद आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा दिल पर ले सकते हैं। उस चीज़ के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। हेल्थ को लेकर ऐसे कोई मेन इश्यू आपको होता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। आपकी हेल्थ अच्छी रहने वाली है, हेल्दी चॉइसेस की तरफ आप बढ़ने वाले हैं। इवन आप में से जो लोग अभी तक डाइट को लेकर कॉन्शियस नहीं हैं, आप में से बहुत सारे लोग आप डाइट कॉन्शियस भी होने वाले हैं। सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या इस महीने में आपको फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? आइए जानते हैं। पहला कार्ड है द स्टार का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 6 ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज क्वीन ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 2 ऑफ विंटर का कार्ड है। देखिए, अगर आप मेन फोकस यही करेंगे कि मुझे इन्वेस्टमेंट ही करनी है या मुझे स्टॉक मार्केट से ही पैसा कमाना है, तो वो चीज़ आप नहीं कर पाएंगे। इस मंथ में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन अपने रिसर्च के बेसिस पर आपको वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है, आपके घर का पर्सन आपको कोई बहुत अच्छी गाइडेंस दे सकता है इन्वेस्टमेंट की टर्म्स में, उस पर्सन की गाइडेंस को ज़रूर सुनिएगा। इमोशनल होकर कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। जब भी कोई डिसीजन बनाना है, अकेले में बैठ जाइएगा, थोड़ा टाइम सोचिएगा, अपनी इंट्यूशन की आवाज़ के ऊपर फोकस कीजिएगा। आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कहना चाहती है, उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। हो सकता है कि आपका कोई बचपन का फ्रेंड आपको मिले और वो बताए कि उसने स्टॉक मार्केट से कितना पैसा कमाया, या वो आपको बताए कि इन्वेस्टमेंट करने से उसका कितना फायदा हुआ। उस चीज़ से ना ज़्यादा प्रभावित नहीं होना है, ठीक है। और अगर किसी को बताकर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसमें आपको बिल्कुल भी फायदा नहीं होने वाला है। अपनी सोच समझ से थोड़ा सा सिक्रेटिव रहकर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फैमिली में किसी के साथ डिस्कस करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जहां पर भी इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी मिले, सोचिए समझिए और फिर कीजिए। अगर मैं बात करूं घर की, तो इस महीने में आप अपना घर तो नहीं बना सकते हैं। अगर आप बनाने की कोशिश भी करेंगे तो आप उलझ जाएंगे। मतलब या तो कभी लोन पास नहीं होगा, या आपके पैसे कहीं अटक जाएंगे, या फिर वो प्रॉपर्टी में ही कोई ना कोई डिस्प्यूट हो जाएगा। तो ना तो आपको घर लेना है, ना फ्लैट लेना है बना बनाया, ना आपको कोई कॉमर्शियल लैंड लेना, आपको कोई शॉप नहीं लेनी है, कोई गैराज नहीं लेना है, आपको कोई सलून नहीं खोलना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये महीना किस तरह का रहने वाला है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का होगा, आइए जानते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द स्टार का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट इज प्रिंसेस ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज द एम्परर का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 3 ऑफ समर का कार्ड है। देखिए, मेहनत करनी है, फल की इच्छा मत रखिएगा मन में, क्योंकि अगर आप इस तरह से पढ़ाई करने वाले हैं कि मेरा एग्जाम क्लियर होना ही चाहिए, तो आप अपनी मेहनत पर ही फोकस नहीं कर पाएंगे इस मंथ में। एक तो रात के टाइम पर पढ़ाई नहीं करनी है, क्योंकि रात के टाइम पर आपका फोकस नहीं बन पाएगा। आपको दिन के टाइम पर ही पढ़ाई करनी है। अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुनिएगा। आपकी इंट्यूशन आपको क्लियरली गाइडेंस देगी कि आप इस फील्ड में काम कर सकते हैं, या इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और पढ़ाई करने से पहले थोड़ा टाइम मेडिटेट कर लीजिएगा, ताकि आपके माइंड में जो इतने सारे अनवांटेड थॉट्स हैं वो रिमूव हो जाए, ठीक है। और आपको पास्ट की चीज़ों को अपने दिमाग में नहीं रखना है। अगर आपने पास्ट में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया था और वो क्रैक नहीं हो पाया, उस चीज़ को अपने दिमाग में आपको नहीं रखना है। आपको आगे की तरफ बढ़ना है, प्रोग्रेसिव एनर्जीज की ओर बढ़ना है। पास्ट में अगर आपने फेलियर एक्सपीरियंस किया, तो हो सकता है कि ईश्वर आपको वो एक्सपीरियंस देना चाहते थे, वही आपका फ्यूचर होगा, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। आपको कॉन्फिडेंट होकर अपनी पढ़ाई करनी है, क्रिएटिव तरीके से कीजिएगा, मतलब स्मार्ट वर्क कीजिएगा, ठीक है। और आप
आपको जो लगता है ना कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप उसे पहले कवर करने की कोशिश कीजिएगा। अगर पढ़ाई में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो अपनी फैमिली के साथ, अपने ट्यूटर्स के साथ आप डिस्कस कीजिए, क्योंकि वो आपकी मदद करेंगे। अगर आपका कम्युनिकेशन ही क्लियर नहीं होगा तो आपकी मदद कोई भी नहीं कर सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रैक्टिकल होकर आपको पढ़ाई करनी है, लॉजिकल तरीके से पढ़ाई कीजिएगा। घर का कोई मेल मेंबर आपकी पढ़ाई में मदद कर सकता है, उनकी बात को ज़रूर सुनिएगा। इस मंथ में आपका जितना मर्जी डिफिकल्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो वो क्लियर हो सकता है। आपको गुड न्यूज़ सुनने के लिए मिलेगी कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। ये मंथ आपको आपकी मंजिल तक ज़रूर लेकर जाएगा। लेकिन अगर आप कोई ऐसा एग्ज़ाम दे रहे हैं जहां पर डायरेक्टली जॉब लग सकती है, वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। और अगर आप प्रमोशनल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। तो अगर कुछ चांसेस हैं इस चीज़ में कि ये लास्ट चांस ही है, तो वो मत दीजिएगा। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाएं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन। आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाएं। यहाँ पर क्लोक ऑफ विजडम का कार्ड है, इंक्रीज्ड अवेयरनेस का कार्ड है, देन इज फेजेस एंड साइकिल्स का कार्ड है, द नेक्स्ट इज लव एंड पीस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द डिवाइन डायरेक्टर का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द सीक्रेट सेल्फ का कार्ड है। देखिए, इस मंथ में आप जिन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं उन सवालों के जवाब आपको आपके अंदर से ही मिलेंगे। तो अपनी सोल के साथ अपने कनेक्शन को बढ़ाइए, मेडिटेशन कीजिए, अपने अंदर बैलेंस एस्टैब्लिश करने की कोशिश कीजिए। एंड थर्सडे के दिन पर आप पीले रंग की चीज़ों का दान कीजिए। आप चने की दाल का दान कर सकते हैं, आप गांठ वाली हल्दी का दान कर सकते हैं, आप जो बादाम होते हैं आप उनका दान कर सकते हैं। 1 गिरी, 3 गिरी, 5 गिरी, 7 गिरी, 9 गिरी, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग आप दान कर सकते हैं। थर्सडे के दिन पर पीले रंग के कपड़े जरूर डालिए एंड पीले रंग का टीका लगाना मत भूलिएगा। आप हल्दी का टीका लगा सकते हैं, चंदन का टीका लगा सकते हैं, केसर का टीका लगा सकते हैं। इस मंथ में आपकी लाइफ में कुछ इल्यूजनरी एनर्जीज रही हैं, वो इल्यूजन्स खत्म होंगी और बहुत सारी चीज़ों की सच्चाई आपके सामने आएगी। तो इस सच्चाई को आपको एक्सेप्ट करना है। और वेडनेसडे के दिन पर आपको राहु का जाप करना है। रात को 8 बजे के बाद मूल मंत्र का जाप कीजिएगा। और वेडनेसडे के दिन पर ही आप चिड़िया को बाजरा या फिर 7 अनाज का मिक्सचर ज़रूर डालिएगा। उससे राहु की एनर्जीज कम होंगी। और जब भी आप मेडिटेशन करने बैठेंगे तो बहुत सारी लाइट्स के बीच में बैठकर मेडिटेशन नहीं करनी है, उससे राहु का इम्पैक्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पर लव एंड पीस का कार्ड है। आपको ना किसी को ये साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि आप बिल्कुल सही हैं। अपने लिए शांति का चुनाव कीजिएगा। यूनिवर्स के जो दुर्गा स्वरूप है या फिर हम कह सकते हैं फेमिनाइन तत्व जो है, उनसे आपको हीलिंग मिलेगी, उससे आपका इमोशनल बैलेंस बनेगा। अगर आप अपने आप को दूसरों के सामने साबित करना बंद करेंगे तो। ठीक है, यहाँ पर द डिवाइन डायरेक्टर का कार्ड है। इस मंथ में जब भी आप किसी मुसीबत में फंसेंगे तो डिवाइन इंटरवेंशन ज़रूर होगी, आपको खुशी ज़रूर मिलेगी, ईश्वर खुद आपको नया रास्ता दिखाएंगे। तो इसलिए आपको डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को इम्प्रूव करना है, मजबूत करना है। सीक्रेट सेल्फ का कार्ड है। इस मंथ में आपको ना आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के बारे में पता लगेगा। वो कैसे पता लग सकता है? जब आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करें, जब आप अपने आप को काम डाउन करें। इस मंथ में जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो अगर नॉनवेज ना खाएं तो आपको आपकी लाइफ के अंदर बहुत अच्छा बैलेंस एस्टैब्लिश होता हुआ नजर आएगा। ओके, सो आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आइए जानते हैं डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। यहाँ पर स्टेइंग फोकस्ड का कार्ड है, फार अवे प्लेसेस का कार्ड है, रेनबो ब्लेसिंग्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज चूजिंग योर पाथ का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज मिस्टिक हीलर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज अनकवरिंग ट्रेजर का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं जिस रास्ते पर आप चलना चाहते हैं उस रास्ते के लिए आपको फोकस रहने की जरूरत है। रास्ते से बार बार भटकना नहीं है। अपने रास्ते का चयन आप खुद कर सकते हैं।
ईश्वर हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे। आपकी ज़िंदगी में ना बहुत कुछ बेहतरीन होने वाला है। उन नए हॉरिज़न्स के लिए खुद को तैयार कीजिए। ये ब्लेसिंग है डिवाइन की तरफ से आपके लिए। और जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रहे हैं, उनमें आपको हीलिंग डिवाइन की तरफ से मिलेगी। ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आपकी लाइफ में जो भी अंधकार की स्थिति है वो खत्म होने वाली है। आपको आपकी लाइफ में रेनबो के सातों रंग की एनर्जीज को एंजॉय करने का मौका मिलेगा। अभी आपको आपकी लाइफ के अंदर ना बहुत कुछ पॉजिटिव नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन ईश्वर ने बहुत सारी चीजें आपके लिए प्लान की हुई हैं और वो धीरे धीरे आपके सामने आने लगेंगी। सो आई होप कैंसर पीपल, आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपनी लाइफ के डिफरेंट स्पेयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।